अच्छा सर, अब क्लोजिंग पे इम्पैक्ट समझने के बाद कि भाई वेटेड एवरेज से अगर मैं फीफो पे जाता हूँ या फीफो से वेटेड एवरेज पे आता हूँ तो क्लोजिंग इन्वेंट्री किस तरीके से चेंज होती है। और वो इस तरीके से चेंज होती है कि भाई आपका जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का तरीका है फीफो में अलग अलग होता है और यहाँ पे वेटेड एवरेज के अंदर वो सब कॉस्ट की एक रिप्रेजेंटेटिव हो जाती है, एवरेज हो जाती है। सही है जी। तो ये फर्क है आपकी इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी में। बट सर इसके प्रॉफिट्स पे क्या इम्पैक्ट होंगे क्लोजिंग के चेंज होने से, ये सारी चीज़ें अभी हमें सीखनी है। आए ज़रा फोकस होकर देखते हैं। मैं अज्यूम ये करूँ कि सर मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ फीफो से। सही है जी। और मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ वेटेड एवरेज से। सही है जी। अभी तक हमने क्या सीखा है कि भाई अगर आपकी वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी चेंज होगी तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री पे फर्क आएगा। दूसरी चीज क्या की कैसे फर्क आएगा, फीफो में अलग अलग मेजरमेंट होती होती है, यहाँ पे एक एवरेज कॉस्ट निकल रही होती है जो सबकी रिप्रेजेंटेटिव होती है। तो वो एवरेज कॉस्ट सब पे स्प्रेड हो जाती है, बस फर्क इतना है। क्लियर है। और होता क्या है जब क्लोजिंग चेंज हो जाती है तो फॉर द ईयर की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है उसमें फर्क आ जाता है। सीधी सी बात है जब मैंने वेटेड एवरेज की बात की थी आपसे, तो वेटेड एवरेज के अंदर आपके सामने देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 360724, यहां पे कितनी है थी 421। यानी इस केस के अंदर अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी कम थी ड्यू टू वैल्यूएशन का मसला, तो सर मेरी जो सीओजीएस है वो ज्यादा थी, क्योंकि जाहिर सी बात है जितना कम माल अमाउंट वाइज बचेगा तो आप कहेंगे उतना ही ज्यादा बिका है। सही है जी। पर ये नहीं कह रहा यूनिट ज्यादा बिके, मैं बोल रहा हूँ वैल्यूएशन के मद में अमाउंट वाइज वो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी में डिफरेंस है। जस्ट लाइक कि पीपी आप अगर कॉस्ट पे रखते हैं तो डेप्रिसिएशन कुछ और आता है, फेयर वैल्यू पे रखते हैं तो डेप्रिसिएशन कुछ और आता है। तो आपने अकॉर्डिंगली लेके चलना है और लॉजिक के साथ लेके चलना है आगे। मैंने कहा सर अज्यूम कर रहा हूं कि जो मैंने माल बेचा था ना वो कैसे बेचा था, ओपनिंग परचेजेस, ये आ गया था कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यही था। यहां पे आप लोगों के लिए कर लेते हैं। ओपनिंग कितना था बच्चों, 0। सही जी। बहुत फोकस होकर देखना है यार, ये तुम लोगों के लिए इसलिए डिटेल बना रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। परचेजेस कितनी थी सर, मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि परचेजेस डिफरेंट है, ये भी आ गई 951। और मैं सर थोड़ा यहाँ पर भी यही परफॉर्मा कॉपी करूँ और मैंने कहा सर यहाँ पर भी परचेजेस आ गई आपकी, देख लो यहाँ पर भी सेम है 951। सही है जी, क्योंकि परचेजेस तो सेम है ना। क्लोजिंग में चेंज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी चेंज हो जाएगी तो क्लोजिंग अगर चेंज हो गई तो सीओजीएस भी चेंज। अच्छा आप बात समझिएगा, सर क्या मैं कह सकता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इज दिस, तो ये डबल जीरो क्यों आ गया यहाँ पर, मैंने इसी को उठाया और यहाँ पर रख दिया। अच्छा भाई अगर मैं इसमें से कहूँ इतना माल बेचने के लिए पड़ा हुआ था तो लेस क्लोजिंग फीफो बेसिस पे वैल्यू हुआ हुआ जिसमें हर एक चीज़ अलग अलग है। तो मैंने क्लोजिंग वैल्यूएशन उठाई तो ये आ गई। तो मैंने कहा सर क्या आप ये मानते हैं, क्या आप ये मानते हैं कि जब क्लोजिंग वैल्यूएशन ये आ गई तो आपके पास जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो आ गया ये। अच्छा आप इसमें ज़रा नोटिस करें 951,000 का माल मौजूद था जिसमें से 421 का बच गया, तो बिक कितना गया सर, इतने का बिक गया, इतने का बिक गया। सर मैंने कहा ये है मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये है मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने ये जो माल है वो बेचा है, ये जो माल है वो मैंने बेचा है, और मैंने बेचा है सर 1.2 मिलियन का, 1.2 मिलियन की सेल्स की है। सही है जी, याद रखिएगा। तो मैंने कहा सर मेरा इस केस में जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो कितना आता है, सर मैंने कहा दिस माइनस दिस। तो मैंने कहा 670 का मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आता है। सही है जी, 670 का मेरा क्या आता है सर, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अच्छा जी, पर अब अगर मैंने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन फीफो पे की हुई है सर, अगर मैं यहाँ पर आ जाऊं और मैं ये कहूँ कि सर अब यहाँ पर क्लोजिंग आ रहा है वेटेड एवरेज पे। अच्छा वेटेड एवरेज पे मुझे पता है कि मैंने सबको अलग अलग नहीं रखा हुआ, सबकी एवरेजिंग हुई है, तो जो माल बच गया वो भी एवरेज कॉस्ट पे बचा होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर 360 रख दिया होगा, मैंने यहाँ पर 360 रख दिया होगा सर, क्लोजिंग यहाँ पर यही है ना, क्लोजिंग यहाँ पर यही है। सही है 360724, ये देखो ये आ रही। और सर ये कैसे निकाली थी, 11,000 बचे हुए यूनिट्स इनटू एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। दिस एवरेज कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द यूनिट्स विच आई हैव परचेज्ड। तो वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी चेंज हो गई तो सर मेरी क्लोजिंग भी चेंज हो गई। अच्छा जब क्लोजिंग चेंज हो गई तो क्या मैं कह सकता हूँ
कि अब मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ, प्लीज खुदारा ये सोचिएगा कि अब मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि इतना माल बेचने के लिए मौजूद था, इतना बच गया। अच्छा, ये बचा किस हिसाब से? यूनिट्स में। अल्लाह की कसम मैं कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर भी 11,000 यूनिट्स बचे हुए हैं, यहाँ पर भी 11,000 यूनिट्स बचे हुए हैं, पर दोनों की वैल्यूएशन अलग अलग हुई हुई है। ऊपर फीफो में 11,000 यूनिट्स में जो जो जब जब आया था उस कॉस्ट पे मेजर हुआ हुआ है, यहाँ पर पूरे 11,000 एक ही प्राइस पे मेजर हुए हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल। बात क्लियर है? तो इसलिए क्लोजिंग वैल्यूएशन में चेंज आ रहा है। अच्छा, आप जरा बात समझें, यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि क्लोजिंग बचा है कम, क्योंकि यहां पे मैंने जो क्लोजिंग की वैल्यूएशन की है वो किस पे की है? एवरेज कॉस्ट पे की है, वेटेड एवरेज पे की हुई है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई जब मेरे पास इतना माल बेचने के लिए था, इतना माल बेचने के लिए था, जिसमें से इतना बच गया एज पर माई वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी, तो इतना बिक गया। यानी सर यहां पर अगर मैं आपको एक बात बताऊं, क्या ये बात समझ आ रही है आपको? अब देखो, कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी है। इन दोनों को आपस में कंपेयर करो, इन दोनों को आपस में कंपेयर करो। क्या मैं कह सकता हूं कि जितनी क्लोजिंग ज़्यादा होगी, यहां पे लिख रहा हूं, जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा होगी, सही है जी, उतना COGS कम होगा। एक चीज़ लिखी है मैंने यहाँ पे, एक चीज़ लिखी है मैंने यहाँ पे, फोकस होके देखिएगा। मैंने क्या कहा बच्चों? मैंने क्या कहा? जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा होगी उतना, प्लीज़ सुनिएगा, जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा होगी उतना COGS क्या होगा? कम होगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात पे फोकस होकर सुनना, ध्यान देना। मैं कह रहा हूँ जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा होगी, तो मैं ये कहूँगा ना कि भाई उतना माल कम बिका, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी। जब कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। मैंने क्या लिखा हुआ है? जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा होगी उतनी COGS कम होगी, सही है जी, और उतना ही प्रॉफिट ज्यादा होगा। ये मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए पूरा लिखा है भाई, आप जरा यहां पे मैच भी कर लेते ना, आ जाओ। यहां पर देखिएगा, यहां पर अगर मैं सेल सेम कर दूं ना यहां पर, तो देखो जरा, यहां पर देखो, यहां पर मेरी आपके सामने की बात है, आपके सामने की बात है। देखो यहां पर प्रॉफिट कितना आ रहा है? 6,09,000। यहां पे कितना आ रहा है? 670। सर यहां पे प्रॉफिट ज़्यादा है। आपको बताऊं, देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस है प्रॉफिट का 60276, और यही डिफरेंस एग्जैक्टली आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री का भी होगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना, देखो फीफो पे कितने पे मेजर हुई? 421 पे। यहाँ पे कितने पे हुई? इतने पे। तो जब यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री इतने से ही कम है, क्लोजिंग इन्वेंट्री के कम होने का मतलब समझो कि बिक ज़्यादा गया, यूनिट ज़्यादा नहीं बिके, अमाउंट वाइज ज़्यादा चार्ज हो गई इन्वेंट्री। तो मुझे एक बात बताओ, ये जस्ट ड्यू टू वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी है, दैट्स इट। यूनिट्स तो अभी भी आपसे कोई पूछे कितने, आप बोलेंगे 11,000 है, बट हाँ, आपने उन 11,000 यूनिट को अपनी एक्चुअल प्राइस पे रखा हुआ है या वेटेड एवरेज पे रखा हुआ है? भाई आपने कहा वेटेड एवरेज पे रखा हुआ है, इसलिए मेरी COGS का चार्ज ज़्यादा आ गया है। तो सर अगर मैं आपसे ये पूछूं एक सिंपल जबान में, आपने परचेजेस कितने की? 951 की। आपने यहाँ पर कहा कि मेरी क्लोजिंग बची है 421, यानी क्लोजिंग बची है ज़्यादा, तो आप बोलेंगे बिका है कम। तो जब बिका है कम तो COGS में चार्ज हुआ है कम, तो COGS में चार्ज हुआ है कम, तो आपका प्रॉफिट आया है ज़्यादा, आपका प्रॉफिट आया ज़्यादा। तो क्या हम ये कंक्लूड करें, क्या हम ये कंक्लूड करें कि सर जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा होगी, जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा होगी उतना COGS कम होगा, और उतना ही प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उतना ही प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ऐसा ही ये हमने कंक्लूड किया। अब यहां पर आ जाएं, अगर मैं यहां पर लिखूं बच्चों कि जितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी, सही है, उतना COGS ज्यादा होगा। भाई लॉजिकल सी बात है, अगर मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम है तो मैं बोलूंगा बिका ज्यादा है, बिका ज्यादा है तो COGS ज्यादा है, COGS ज्यादा है तो प्रॉफिट कम है, और उतना ही प्रॉफिट कम होगा। अच्छा, अब हम एक समरी बना लेते हैं। समरी क्या है सर? पूरे पूरे केस को देखने के बाद समरी ये बनती है सर, समरी ये बनती है कि मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री ड्यू टू चेंज इन वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी अगर ज़्यादा होती है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री ड्यू टू चेंज इन वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी अगर ज़्यादा होती है, तो मुझे पता है जितने से मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को ज़्यादा करूँगा उतना COGS क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और COGS कम होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। बात क्लियर है? इसका उल्टा बोलते हैं, सोचें आप लोग, मुझे बताएंगे। अगर मैं ये कहूं मैंने वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी को चेंज किया, मैंने वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी को क्या किया? चेंज किया। इस वाली एग्जांपल को लेके चलते हैं। मैं फीफो से आ रहा हूं वेटेड एवरेज पे, फीफो से आ रहा हूं किस पे? वेटेड एवरेज पे। अगर मैं फीफो पे हूं तो क्लोजिंग कितने पे?
421,000 पे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से कनेक्ट करूंगा। मैं अगर प्लीज सुनिएगा, अगर मैं फीफो पे हूँ तो मेरी जो इन्वेंट्री है वो कितने पे, क्लोजिंग 421 पे। तो आपको सवाल में लिख के देगा, सवाल में लिख के देगा इफ वी वुड हैव बीन एट, इफ वी वुड हैव बीन एट weighted average model, closing inventory would have been increased by rupees, बोला क्लोजिंग इन्वेंट्री वुड हैव बीन इंक्रीज बाय रुपीज दिस। यानी वो बता ये रहा है कि भाई अगर हम, प्लीज सुनिएगा, वुड हैव बीन रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी वुड हैव बीन, क्योंकि ये एग्जांपल लेके चल रहे ना। अच्छा भाई थोड़ा फोकस होकर समझिएगा। देखिए लिखा क्या मैंने, इफ वी वुड हैव बीन एट वेटेड एवरेज मॉडल, यानी हम वेटेड एवरेज पे अगर होते तो हमारी जो इन्वेंट्री है वो इतने से रिड्यूस हो जाती। कितने से रिड्यूस हो जाती, इतने से। तो आपका दिमाग चलना चाहिए, आप बोलेंगे कि सर अगर मेरी इन्वेंट्री रिड्यूस होती, जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे ही सोचो, अगर मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री रिड्यूस होती, अगर मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, तो जितने से मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री, देखिएगा मैं यहाँ पर आपको प्रूफ करके बताता हूँ। अगर मैं इसमें सही है जी, ये रिड्यूस कर दूं, ये मेरा वो लग गया। अच्छा अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री इसमें रिड्यूस कर दूं, सही है जी, 60276, फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं किस पे होता, वेटेड एवरेज पे होता, और वेटेड एवरेज पे होता तो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो जाती 60276 से। वो तो प्रूवन बात भी, अभी करके भी बताया। तो मुझे बताओ सवाल में वो सारी वर्किंग करके तुम्हें दे देगा, तुम्हें बोलेगा कि भाई अगर हम वेटेड एवरेज पे होते तो वेटेड एवरेज पे जाने के बाद, कॉस्ट की एलोकेशन के बाद, आपकी पर यूनिट की कॉस्ट जो भी होती उससे आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री में इतने से डिक्लाइन आता। कितने से आता, 60276 से। तो बच्चों अगर 60276 से मेरी इन्वेंट्री नीचे आती तो आपको ये पता होना चाहिए ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होने का मतलब है सीओजीएस इंक्रीज हो जाती। सीओजीएस इंक्रीज हो जाती तो आपका प्रॉफिट इतने से ही क्या हो जाता, कम हो जाता। क्योंकि जितने से क्लोजिंग, बात सुनिएगा, जितने से क्लोजिंग आपकी कम होगी, जितने से क्लोजिंग आपकी कम होगी तो आप बोलेंगे उतना माल बिका है ज्यादा, तो सीओजीएस ज्यादा, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। देखिएगा यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ, ये देखिए कम हो गया, 609 हो गया, उससे पहले कितना था, इतना था। तो सर हमने यहाँ पे कंक्लूड किया कि अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी तो आप बोलेंगे उतना ही माल बिका है ज्यादा, क्योंकि आप बोल रहे हैं बेचने के लिए माल पड़ा हुआ है और जो इन्वेंट्री बच गई है वो कम है, तो बिका ज्यादा है, बिका ज्यादा है तो सीओजीएस ज्यादा है, सीओजीएस ज्यादा है तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उल्टा केस होता, वो कहता क्या वेटेड एवरेज से फीफो पे जा रहे हैं, तो वेटेड एवरेज से फीफो पे जाते तो वो आपको लिख के देता, कि भाई इफ वी वुड हैव बीन एट फीफो मेथड, क्लोजिंग इन्वेंट्री वुड हैव बीन इंक्रीज बाय दिस अमाउंट, अगर इंक्रीज होता तो आप उल्टा सोचेंगे, आप बोलेंगे भाई क्लोजिंग में ज्यादा डालूंगा तो जाहिर सी बात है मेरे पास बचा ज्यादा है तो बिका कम है तो सीओजीएस कम है और प्रॉफिट ज्यादा नहीं। अल्टीमेटली समरी क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, और सर अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी तो प्रॉफिट भी कम होगा, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री के कम होने का मतलब है कि सीओजीएस ज्यादा है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री के ज्यादा होने का मतलब है कि सीओजीएस कम है और प्रॉफिट ज्यादा है। बात क्लियर है, ये समरी आपने भेजे में बिठानी है, तो हो गया एक साल। अब मैं अगर आपसे एक बात पूछूं, कि चलो एक साल तो समझ आ गई बात, पर अब मैं ऑल टुगेदर इसको आगे लेके चल रहा हूं, अब मैं आपको इसको आगे लेके चल रहा हूं, सुनिएगा। मैंने कहा सर अगर मैं आपको कहूं कि नेक्स्ट ईयर की कहानी करूंगा, नेक्स्ट ईयर, ये तो मानते हो ना कि भाई अज्यूम कर रहा हूं कि गिवन डेटा ये नेक्स्ट ईयर का गिवन डेटा है जो मैं भी कर रहा हूं। मैंने कहा कि सर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास 1.5 मिलियन की सेल है और मेरे पास जो ओपनिंग है, बात समझिएगा। अच्छा ओपनिंग तो फिर आपको यही गिवन होगा ना, ये वाला ओपनिंग तो यही गिवन होगा ना, जब फीफो पे थे ओपनिंग तो यही होगा ना, जानी 421,000 का, ये बात याद है कि ओपनिंग फिर यही होगा जो गिवन होगा, गिवन वाली बात कर रहा हूँ। मैंने कहा सर ओपनिंग आपके पास आ गया ये, सही है जी, लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का क्या हो गया, ओपनिंग, सही है जी। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि सर आपने कुछ परचेजेस की हैं 590 की, ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल, अब मैं क्लोजिंग को एक मिनट करके ना, क्लोजिंग यहाँ पर फीफो बेसिस पे, सही है जी। अच्छा मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पर लेस जो क्लोजिंग है, अब समझे, आप देखो ओपनिंग ये है, बात समझिएगा, ओपनिंग ये है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अब मैं आ गया हूँ अगले साल पर, अगले साल भी तो यही हुआ होगा ना कि ओपनिंग के अंदर
ये रॉन्ग फिगर है एज पर फीफो आई भी है ये, तो ये भी तो चेंज होगी ना, क्योंकि लास्ट ईयर का तुमने क्लोजिंग चेंज किया तो ये ओपनिंग भी चेंज होगा। पर फिलहाल आपको ये गिवन होगा, सुनिएगा। अब मैं ओपनिंग के इम्पैक्ट सिखा रहा हूँ, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ बच्चों, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अब अगर मैं तुम्हें ये कहूँ, अब अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि भाई क्लोजिंग, अभी क्लोजिंग को कांस्टेंट रखते हो, मैंने कहा क्लोजिंग मेरे पास बचा है 450 या 350 कर लेते हैं। अच्छा ये भी याद रखिएगा, ये भी फीफो बेसिस पे, क्योंकि चल तो फीफो पे ही रहता है ना, हम वेटेड एवरेज पे आ रहे हैं। अच्छा अब जरा बात समझिएगा, बात समझने की ये है यहाँ पर, बहुत ही क्रिटिकल और अहम बात है। क्या मैं कह सकता हूँ कि दिस ओपनिंग प्लस दिस इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल। इतना माल बेचने के लिए पड़ा हुआ है और मैंने कहा कि इसमें से इतना कटा दूं तो बच गया, तो बाकी बिक गया। अच्छा अब अगर मैं आपसे ये पूछूं, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस वाली इन्वेंट्री के अंदर ये जो 421 है, ये जो ओपनिंग है ये गलत है, इसको मैं अगर यहाँ पे, इसको अगर मैं यहाँ पर सही करूं तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ओपनिंग ये होना चाहिए था, ये वाला सही वाला। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई जब मैं जैसे ही, अभी आप प्रॉफिट देखिएगा, मैंने कहा अभी प्रॉफिट कितना आ रहा है 839,000 का, अब कितना आ गया 899,000 का। फिर रिपीट करो, यहाँ पे देखिएगा अभी कितना आ रहा है 839 का, अब कितने का आ गया 899 का। क्या मैं कह सकता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि जब मेरा किसी साल का मैं क्लोजिंग, लेट से मैं बात कर रहा हूँ 2021 की, सही है जी, 2021 को प्लीज सुनिएगा, जानिए 2021 के क्लोजिंग को, 2021 के क्लोजिंग को आपने कितने से रिड्यूस किया इन्वेंट्री को, इतने से। अच्छा क्लोजिंग के रिड्यूस करने का मतलब है कि प्रॉफिट, क्लोजिंग प्रॉफिट क्या हुआ, हाँ भाई प्रॉफिट पे क्या हुआ, कम हो गया इम्पैक्ट। 2021 की बात करूं, समझो लास्ट ईयर 2021 था, तो आपने अगर जैसे ही क्लोजिंग इन्वेंट्री को कम किया तो प्रॉफिट इतने से क्या हो गया, आपका कम हो गया था। अच्छा अगर मैं 2022 पे आऊं ना, तो मैं ये कहूंगा अल्लाह की कसम इतने से ही मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कैसे, अभी तो मैं सिखाता हूँ। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं अगर यहाँ पर, क्या मैं अगर यहाँ पर पहले देखता हूँ, सही जी पहले देखता हूँ, तो पहले मेरे पास यहाँ पे कितना था, मैं इसके लिंक को हटाता हूँ, 421, कितना आ रहा था 421। अच्छा क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ओपनिंग जितना ज़्यादा होगा उतना माल बेचने के लिए ज़्यादा होगा, सुनिएगा, ओपनिंग जितना ज़्यादा होगा उसमें परचेजेस ऐड करूंगा तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मेरे पास उतना ही बेचने के लिए ज़्यादा होगा। अब बच कुछ भी जाए, ऊपर माल ज़्यादा है, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ अगर ऊपर माल ज़्यादा है तो मेरी COGS ज़्यादा आएगी ना, और प्रॉफिट क्या आएगा, कम। और अगर मैं ये कहूँ मेरा जो बेचने वाला माल है वही कम हो जाए, मेरा बेचने वाला माल है वही क्या हो जाए, कम हो जाए, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ जब मेरा बेचने वाला माल ही, प्लीज सुनिएगा, जब मेरा बेचने वाला माल ही कम हो जाए, और कितने से कम हो जाए, वही जो लास्ट ईयर का भंड था, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ओपनिंग अगर कम हो जाए, ओपनिंग अगर कम हो जाए तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा। देख लो कितना हो गया 899, पहले कितना था 839, अब कितना हो गया 899। यानी समझने की बात यह है, समझने की बात यह है कि भाई जब भी, यहाँ पे लिखते हैं whenever opening reduces, it means that cost of goods available for sale is reduced, means COGS is reduced, ultimately it will increase profit। यानी सर देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे एक समरी भी बना दी, आपके लिए समरी भी बना दी, यहाँ पे सुकून से समझने के लिए आपको एक एक चीज करके दिखा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सवाल भी नहीं लेके जा रहा। क्या इस बात को समझ पा रहे हो मेरे साथ कि अगर किसी साल का ओपनिंग, अगर किसी साल की ओपनिंग को मैं सही करूँ, सही करने का मतलब ये कि पॉलिसी का चेंज हो रहा है। अब दिमाग लगाओ, लास्ट ईयर क्या हुआ, लास्ट ईयर जब मैं फीफो से वेटेड एवरेज पे आया, फीफो से वेटेड एवरेज पे आया, तो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में कितने का घाटा आया। सर आपने कहा क्लोजिंग आपकी कम हो गई, सुनिएगा क्लोजिंग आपकी कम हो गई कितने से, फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्लोजिंग आपकी कम हो गई कितने से, सर 60276। आपका दिमाग चला, आपने बोला क्लोजिंग अगर मेरी कम हो गई 60267 से, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की कम होने का मतलब है बिका ज्यादा, बिका ज्यादा तो COGS ज्यादा, प्रॉफिट कम, तो ये मैंने नेगेटिव दिखा दिया। मैंने कहा पर अगले साल की इन्वेंट्री का ओपनिंग भी तो कम हो जाएगा। अच्छा ओपनिंग कम होने का मतलब क्या, सुनिएगा, ओपनिंग कम होने का मतलब यह है कि वही जो कैरी फॉरवर्ड इम्पैक्ट होगा उसका, वही ओपनिंग इम्पैक्ट आपकी इन्वेंट्री जब आप ओपनिंग कम करेंगे, क्योंकि देखें अभी भी तो 421 ही आ रही होगी ना, अभी तो गिवन तो यही होगी 421। पर मैं कह रहा हूं अगर मैं ओपनिंग को सही कर लूं,
अगर यानी मैं वेटेड एवरेज के हिसाब से करूँ तो उसमें इतने की एडजस्टमेंट होनी चाहिए, पर अगर मैं ओपनिंग में इतने की एडजस्टमेंट करूंगा तो इतने से ही मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि इतने से ही मेरा कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो लिखा हुआ वेन एवर ओपनिंग रिड्यूसेस it means that cost of goods available for sale is reduced, means COGS is reduced and ultimately it will increase profit। तो सर उसूल बना है कि अगर मैं ओपनिंग को जितना इंक्रीज करूंगा माल उतना बेचने के लिए ज्यादा होगा, और माल जितना बेचने के लिए ज्यादा होगा, खुदारा भाई बात को समझना, माल जितना बेचने के लिए ज्यादा होगा तो उतना मेरा COGS भी ज्यादा होगा। बात क्लियर है? आगे तो अब मैंने कहा कि लेट्स से सर अगर इस सवाल के अंदर मैं क्लोजिंग में भी कहूं कि भाई रॉन्ग एज पर ये था, बट नाउ एडजस्टेड बाय रुपीज, हाँ भाई कितने से 60276 से। अच्छा अब जरा बात समझिएगा, अब अगर मैं कहूं कि इस क्लोजिंग के अंदर भी इफ, यहां पे लिखते हैं इफ वी वुड हैव बीन एट, हाँ पे सुनिएगा, इफ वी वुड हैव बीन एट weighted average method, closing inventory would have been reduced by, सुनिएगा, closing inventory would have been reduced by rupees 15,000। अच्छा वो कह रहा है वैल्यूएशन वगैरह जो भी आपको ऊपर सिखाई है आकाश ने वो वैसे ही होता, पर वो सारी वैल्यूएशन करा के इम्पैक्ट कितने का आता, 15,000 का। क्या मैं कह सकता हूं बच्चों कि अब मैं अगर इसको थोड़ा सा आगे ले जाऊं ताकि ये यहाँ से अलग हो जाए, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो कह रहा है रिड्यूस हो जाती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री के बच्चों रिड्यूस होने का मतलब समझते हो, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम तो COGS ज़्यादा। देखना यहाँ पे बढ़ जाएगी, है 600274 है ना। तो मैंने कहा कि सर अल्टीमेटली मैं यहाँ पर कितना ऐड कर दूँ भाई, 15,000 रिड्यूस कर दूँ, तो देखो ये कितना हो गया प्रॉफिट, देखना 899 से कितना हो गया 844,276। तो सर अगर मैं आपसे ये बात कहूँ सुकून और तामुल से समझना, क्या मैं कह सकता हूँ कि क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर रिड्यूस होती तो 15,000 से प्रॉफिट गिर जाता, सिर्फ 15,000 से। पर आपने अगर नेट इम्पैक्ट देखना है कि इस साल कितने का आया, जानिए अगर आपने नेट इम्पैक्ट देखना है इस साल कितने का आया, तो आप कहेंगे कि भाई ओपनिंग प्रॉफिट इतने से बढ़ गया, ओपनिंग इन्वेंट्री में ज्यादा होने से, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लीज सुनिएगा खुदा के वास्ते, ओपनिंग इन्वेंट्री को रिड्यूस करने से प्रॉफिट इतने से बढ़ गया था, और क्लोजिंग इन्वेंट्री को रिड्यूस करने से प्रॉफिट इतने से कम हो गया था। फिर रिपीट कर रहा हूं, उसमें दो इंपैक्ट्स हैं, वापस सुने। मैंने कहा ओपनिंग इन्वेंट्री तुमने कम की ना, क्योंकि पिछले साल की अगर क्लोजिंग कम हुई तो ओपनिंग भी कम हुई, बट ओपनिंग जब कम होती है तो कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल कम होता है, जब कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल कम होता है तो COGS कम होता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है। देखो 60276 से प्रॉफिट बढ़ गया, और मैं कह रहा हूं कि इफ वी वुड हैव बीन एन वेटेड एवरेज मेथड तो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री 15,000 से कम होती। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर 15,000 से जानी कम होती, तो क्लोजिंग अगर 15,000 से कम होती तो टेक्निकली फिर रिपीट कर रहा हूं, क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर 15,000 से कम होती तो मैं कहता हूं COGS ज्यादा होता और प्रॉफिट कम होता, कितने से 15,000 से। तो क्या मैं कह सकता हूं फॉर द ईयर का इम्पैक्ट ये 45276। अगर आपको यकीन नहीं आता मैं अभी सारी एडजस्टमेंट हटा के अभी प्रूव करता हूं। ये 15,000 हटा दूं, हटा दिया, मैंने कहा सर ये हटा दूं, ये रहा, सही है जी। ये कितना आ गया 839,000 आ गया, यहां पे लिख देता हूं मैं साइड में 839,000 सही है जी। अच्छा मैंने कहा कि सर इसमें क्या किया आपने, ओपनिंग में गलती है, ओपनिंग सही करते हैं भाई। ओपनिंग में आपने क्या कहा सर, ओपनिंग में आप एक काम ये करें, ओपनिंग के अंदर से आप ये हटा दें 60276, सही हो गई, मैच हो गई, इससे ये मैच हो गई, सही है जी। अच्छा इससे देखिए आपका प्रॉफिट कितना हो गया 899,276। अच्छा मैंने कहा सर ये क्लोजिंग भी गलत है, क्लोजिंग को आप रिड्यूस कर दें कितने से, 15,000 से, ऐसा ही है। अच्छा जब मैं क्लोजिंग को 15,000 से रिड्यूस करूंगा, सुनिएगा, क्लोजिंग को जब मैं 15,000 से रिड्यूस करूंगा तो मेरा प्रॉफिट और कम हो जाएगा। देखिए कितने पे आता है ये 884 पे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर अगर मैं 839,000 में प्लीज सुनिएगा 839,000 में अगर मैं ये प्लस कर दूं तो 884,276 आ गया, मैच हो गया। यानी सर मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि भाई मेरे पूरे साल के प्रॉफिट में इतने का इंक्रीज है और यहां पर इतने का डिक्रीज है। अब अगर सर लेट से मैं 2023 में जाता हूं, क्या मैं कह सकता हूं इसी 15,000 की वजह से
क्योंकि मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हो गई ना, तो ओपनिंग भी कम होगी। बट जब ओपनिंग कम होगी तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, मेरा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल कम हो जाएगा। यानी सर क्या मैं कह सकता हूँ, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होने से प्रॉफिट कम हो जाएगा और ओपनिंग कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, यानी इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। पर आज तक का इम्पैक्ट पूछूं मैं, तो आज तक का सिर्फ 15,000 का। सर 15,000 का कैसे भाई? क्योंकि ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, जानी ये और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इसको मैंने यहाँ पे काटी मारा, एक मिनट रुकिएगा सर, ये वाला और जो ये वाला है और जो ये वाला है, जानी ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, सिर्फ 15 बचेगा। और इवन यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बात क्लियर? तो देखें, अभी मैंने सिर्फ आप लोगों को ये बताया है कि क्लोजिंग में चेंज होने से प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आता है, ओपनिंग में चेंज होने से क्या इम्पैक्ट आता है। लॉजिकल सी बात है यार। इस वाले सवाल में अगर किसी साल में मेरी इन्वेंट्री 60276 से अगर रिड्यूस हुई है तो मेरा प्रॉफिट भी 60276 से रिड्यूस होगा, क्योंकि उतने से ही COGS ज़्यादा हो गई होगी। पर जो आज तुमने क्लोजिंग सही किया है वो अगले साल का ओपनिंग भी तो सही करोगे। बट मेरी जान, जब तुम ओपनिंग सही करोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल कम हो जाएगी, तो प्रॉफिट उसी अमाउंट से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे नुकसान, वहाँ फायदा, प्लस माइनस जीरो। तो इस सवाल के अंदर फिर इंपैक्ट किसका बचा सर? सिर्फ फॉर द ईयर का बचा। पर फॉर द ईयर का तब बचा जब आप एजेड देख रहे हो इन दोनों का नेट। पर अगर मैं फॉर द ईयर बोलूँ तो भाई फॉर द ईयर में 60276 का फायदा है, क्योंकि ओपनिंग इससे कम हो गई थी और इतने से क्लोजिंग कम हो गई, तो इतने का नुकसान है। तो कुल मिला के फॉर द ईयर का फायदा 4545276। और सर मैंने ये प्रूव कैसे किया? मैंने कहा कि सर अगर मैं 839,000 जो रिपोर्टेड प्रॉफिट है उसके अंदर ये एडजस्टमेंट ऐड कर दूं तो सर देखें यही बनता है। तो मुझे इतना बड़ा परफॉर्मर बनाने की नीड नहीं है। यू नीड टू अप्लाई शॉर्टकट। बात क्लियर है सर? आप समरी बता रहा हूँ, फोकस होकर दिमाग चलाना है तुमने और सुनना है। पहली चीज क्लोजिंग, तुम दिमाग सोचना और फिर जवाब देना जब वीडियो सुन रहे हो ये तुम। पहली चीज क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर मैं डॉज दूंगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर इंक्रीज होगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज होने का मतलब क्या सर? क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज होने का मतलब है मेरे को माल बच गया ज्यादा। अगर माल बच गया ज्यादा तो मतलब बिका कम है, COGS कम है, तो प्रॉफिट क्या है? ज्यादा। तो यानी क्लोजिंग ज्यादा तो प्रॉफिट भी ज्यादा। पर लॉजिक के साथ रटा नहीं लगाना, उल्टा सोचते हैं। मैंने कहा अगर क्लोजिंग कम है तो बिका ज्यादा, बिका ज्यादा तो COGS ज्यादा, COGS ज्यादा तो प्रॉफिट कम। यानी सर क्लोजिंग कम है तो COGS भी क्या है? ज्यादा है। तो सर COGS ज्यादा तो प्रॉफिट भी क्या? कम है। अच्छा, बच्चे बहुत सारे जो है ना वो रटा लगाते हैं कैसे? भाई क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा, प्रॉफिट भी ज्यादा, क्लोजिंग कम तो प्रॉफिट भी कम। कर सकते हो बट लॉजिकल वे में। मैंने क्या बताया? क्लोजिंग अगर ज्यादा तो बिका कम, COGS कम तो प्रॉफिट ज्यादा, यूं सोचना है। उल्टा दूसरा क्या है? क्लोजिंग कम है तो बिका ज्यादा, बिका ज्यादा तो COGS ज्यादा और प्रॉफिट कम। अब आते हैं ओपनिंग पे। इस साल की क्लोजिंग अगर तुमने कम की तो ओपनिंग भी कम करना होगा सही करने के लिए। अगले साल का ओपनिंग भी गलत होगा ना। तो मुझे बताओ, जब ओपनिंग कम करोगे, ओपनिंग को रिड्यूस करोगे, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल कम हो जाएगा तो COGS भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी जब COGS कम हो जाएगी तो आपके प्रॉफिट्स ज्यादा हो जाएंगे। यानी सर ओपनिंग कम तो प्रॉफिट ज्यादा। और ओपनिंग इंक्रीज कर दोगे तो ओपनिंग इंक्रीज करने से मेरे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल फॉर सेल है ज्यादा है, तो COGS भी क्या हो जाएगी? बात समझिएगा, ज्यादा, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी सर ये तो इन्वर्स हो गया ना। हाँ भाई, आप लोग ऐसे ही याद करें पर लॉजिक के साथ कि भाई अगर ओपनिंग इन्वेंट्री मेरी ज़्यादा है तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, और ओपनिंग इन्वेंट्री कम है तो प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। और फिर वही अगले साल का क्लोजिंग का वही चक्कर है कि क्लोजिंग अगर ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्लोजिंग कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। बात क्लियर है सर? इस क्लास को यहाँ तक रखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्ब करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। फिर अगली क्लास में इसी का पास पेपर एक सवाल करा दूंगा। जज़ाकल्लाह।